हम लोग हेलो एल्केन के और हेलो एरिन के दूसरा दिन हम लोग पढ़ेंगे। कल पहला दिन आप पढ़े थे, याद करो सब लोग। आपने कहा था कि सर जब भी किसी एल्केन से हाइड्रोजन को हटा करके उसके साथ हाइड्रोजन जोड़ देते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हेलो एल्केन कहते हैं। एक जब हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो उसको मोनो हेलो एल्केन कहेंगे। जब दो हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो उसको डाई हेलो एल्केन कहेंगे। जब तीन हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो उसको ट्राई हेलो एल्केन कहेंगे। और जब चार हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो उसको टेट्रा हेलो एल्केन कहेंगे। बताओ, सब लोग बता सकते हो क्या इसको? कल आप पढ़े थे ना, संकरण भी पढ़े थे। sp संकरण, sp2 संकरण और sp3 संकरण। संकरण भी आपको मैंने कल पढ़ाया था कि जब समान ऊर्जा वाले कक्षक आपस में मिल करके नए कक्षक का निर्माण करते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं। कल हम लोगों ने इसकी चर्चा किए थे। ठीक है, चलिए आज उसके आगे जो बातें हम लोग पढ़ेंगे, कुछ और हेलो एल्केन के वर्गीकरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए और किताब कॉपी दो। क्या पढ़ना है देखो। आज आज हमारी जो पढ़ाई रहेगी बाबू, सबसे पहले जो आपका रहेगा उसका नाम होगा, एकिल हाइलाइट कल पढ़े थे ना। आज जो बातें आपकी रहेगी उसका नाम होगा एलिलिक हाइलाइट। एलिलिक एलिलिक हाइलाइट। एलिलिक हाइलाइट के बारे में आप चर्चा करेंगे। बताओ क्या होता है एलिलिक हाइलाइट। देखो सुनो, ध्यान ध्यान से आपको हम बता देते हैं कि जब किसी मान लो कि CH2 है, इसके साथ Cl है, फिर पीछे CH है और फिर आपका क्या है, CH के साथ आपका डबल बॉन्ड यहाँ पर ऐड हुआ है। ठीक है, और फिर आपका CH2 है। तो मैंने आपको याद कराया था कि जब भी हेलो एल्केन के साथ जुड़ा हो, ठीक है ना, जब भी माने हाइड्रोजन जुड़ा होता है, रिपीट कर रहे हैं हम लोग, देखो ध्यान से। यह हाइड्रोजन है तो इसको हम लोग कहते हैं अल्फा कार्बन। कौन सा कार्बन कहेंगे? अल्फा। इसको क्या कहेंगे? बीटा। और इसको हम लोग कहते हैं गामा। अल्फा बीटा और क्या कहेंगे हम लोग? गामा कहेंगे। अल्फा बीटा और गामा कहेंगे। तो कहोगे कि जब किसी अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हो, समझो सब लोग, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा माने क्लोरीन जुड़ा हो, ठीक है, और बीटा कार्बन पर द्विबंध आया हुआ हो तो इसी को हम लोग कहते हैं एलिलिक हाइलाइट। हालांकि आज यही 11 में बच्चों लोग को आज बहुत अच्छा चीज़ उन लोगों को पढ़ाना है, अनुनाद संरचना पढ़ाना है और एक अति संयुग्मन पढ़ाना है। ठीक है, और एक आपका प्रेरणिक प्रभाव पढ़ाना है। ये 3 टॉपिक आज पढ़ेंगे। वो सब वो 11 की बातें होती है, वही में आपको ये देखा जाएगा कि अति संयुग्मन होता है, कॉन्फ़िगरेशन अंग्रेजी में कहते हैं उसको। चलो ठीक है, तो अल्फा कार्बन के साथ जब हाइड्रोजन जुड़ा हो और बीटा कार्बन के साथ क्या जुड़ा हो, डबल बॉन्ड जुड़ा हो, तो इस प्रकार का हाइलाइट को हम लोग कहते हैं एलिलिक हाइलाइट। देखो ध्यान से सुन लो, एलिलिक हाइलाइट। तो एलिलिक का मतलब होता है उसमें एल्कीन की बात होगी, एल्कीन होगा लेकिन बीटा कार्बन के साथ डबल बॉन्ड इसमें क्या होता है, जुड़ा होता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एलिलिक हाइलाइट। पहले सब लोग याद कर लिए का, एलिलिक हाइलाइट का मतलब होता है कि एल्कीन होगा लेकिन बीटा कार्बन पर। ठीक है, इसी प्रकार से आपका क्या होगा, बेंजिलिक हाइलाइट। कौन हाइलाइट? बेंजिलिक। तो समझ लो सब लोग, बेंजिलिक। अच्छा, बेंजिलिक का मतलब क्या होता है ना, बेंजीन होगा। बेंजीन का मतलब बेंजीन। देखिए बेंजीन आपके पास है, ये कहाँ है, बेंजीन है। यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड। इसके साथ CH2 क्या है, जुड़ा है, Cl जुड़ा है। तो देखो सब हर एक जहाँ जहाँ ज्वाइंट है तहाँ तहाँ कार्बन होते हैं। अल्फा कार्बन होता है और एक क्या होता है, बीटा कार्बन है। तो देखिए अल्फा कार्बन से क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा है। अल्फा कार्बन से क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा है। और बीटा कार्बन से क्या जुड़ा है, डबल बॉन्ड। तो इस प्रकार के जो माने बेंजीन होगा और बेंजीन के साथ आपका CH2 Cl जुड़ा होगा, तो इस प्रकार के जो हाईलाइट बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेंजिलिक हाईलाइट। ये आपका क्या है, बेंजिलिक हाईलाइट है। देखो ध्यान से, बेंजीन माने बेंजीन रहेगा, बेंजीन के पास यहाँ पर अल्फा कार्बन, यहाँ पर बीटा कार्बन। अल्फा अल्फा जो कार्बन होगा उससे हाइड्रोजन जुड़ा होगा और बीटा कार्बन से डबल बॉन्ड जुड़ा होता है, तो उसको बेंजिलिक हाइलाइट कहते हैं। उसे क्या कहेंगे हम, बेंजिलिक हाइलाइट कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद से आप एक चीज़ होता है बाइनिलिक हाइलाइट। कौन हाइलाइट, बाइंडिनिक हाइलाइट। देखो ध्यान से, बस डायरेक्टली आपका जुड़ा होगा। बेनिलिक हाइलाइट का मतलब क्या होता है ना, कि अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन भी जुड़ा होगा और अल्फा कार्बन से द्विबंध भी उपस्थित होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं,
सब लोग याद करो, बायनेलिक हाइलाइट, बायनेलिक हाइलाइट। देखो मान लो CH2 हो गया, CH3 हो गया, मान लो यहाँ पर C हो गया, ठीक है, 1 मिनट, CH2 कर लो यहाँ पर डबल बॉन्ड, और यहाँ पर इसके साथ क्या हो गया, Cl हो गया, और CH लिख देना आपको इस तरीके से, तो अल्फा कार्बन होगा। तो आप देखिए यहाँ पर इस अल्फा कार्बन से जो डायरेक्टली जिससे हाइड्रोजन भी जुड़ा है, द्विबंध भी जुड़ा है, तो इसको कहते हैं बायनेलिक हाइलाइट। इसे कौन सा हाइलाइट कहेंगे, बायनेलिक हाइलाइट। देखो ये अगर एलिलिक हाइलाइट कहेगा तो एलिलिक का मतलब होता है कि जो अल्फा कार्बन होगा उसके साथ हाइड्रोजन होगा, बीटा कार्बन के साथ द्विबंध होगा। उसी तरह से बेंजिलिक, तो बेंजीन रहेगा, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन और बीटा कार्बन से, देखिए यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ जहाँ जहाँ ज्वाइंट है ना तहाँ तहाँ आपके कार्बन होता है। और बायनेलिक हाइलाइट का मतलब होता है, सब लोग आज याद करो, बायनेलिक, बायनेलिक का मतलब होता है ना दूसरे नंबर पर जो अल्फा कार्बन होगा, बायनेलिक का मतलब होता है दोनों साथ जुड़े होंगे, दोनों साथ जुड़े होंगे। इस अल्फा कार्बन से द्विबंध भी होगा और इस अल्फा कार्बन से आपका हाइड्रोजन भी होगा, तो इसी को हम लोग कहते हैं बायनेलिक हाइलाइट। इस अल्फा कार्बन से द्विबंध भी होगा और इस अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन भी होगा, तो इसको हम लोग कहते हैं बायनेलिक हाइलाइट। क्या कहेंगे इसको, बायनेलिक हाइलाइट करेंगे। कोई दिक्कत है आपको, बताओ, कोई दिक्कत है। एक और आपका क्या होता है, चौथा नंबर, एरिल हाइलाइट। एरिल हाइलाइट डायरेक्टली बेंजीन है, डायरेक्टली बेंजीन है, और इस बेंजीन के साथ क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो आप देखिए रहने, ये तो कार्बन है, यही तो अल्फा कार्बन है, इसी के साथ आपका हाइड्रोजन भी जुड़ गया है, द्विबंध भी जुड़ गया है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एरिल हाइलाइट। इसको क्या कहेंगे हम लोग, एरिल हाइलाइट। देखो आज किसी भी हालत में ये 4 टॉपिक आप याद कर लीजिए बाबू, आपके भविष्य के लिए हम बोलते हैं, कहते हैं कि चलो अरे ये लगन से तो पढ़ें। देखिए आपको बता दें कि कोचिंग का मतलब होता है कि बच्चा को बहुत टैलेंट होना चाहिए बाबू, कम से कम होमवर्क तो उसको लगातार लगाना चाहिए। आप लोग नहीं लगाते हैं, बताइए तो क्या सीखेंगे आप, तो नहीं आप ही सोचिए ना, इतने कमज़ोर क्यों है सब, अपने रीति रिवाज से तुम लोग इतने कमज़ोर हो, अपने जो सिचुएशन बनाए हो, अपने जो पढ़ाई बनाए हो, उसी से हो तुम लोग। नहीं तो मैं जितना पढ़ाता हूँ उतना तुम लोग पढ़ो, तो कभी भी कहीं भी तुम लोग को यह आभास नहीं हुआ कि हम बहुत वीकनेस है। चाहे कोई टीचर पूछे नहीं बनाते, लेकिन गंद या बता देते कि हाँ सर इसका मतलब ये होता है, समझ रहे चीज़ को। अब आइए 4 गो टॉपिक है, एकदम आप याद कर लीजिए, क्या दिक्कत है इसमें कि जब भी अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा, अब यहाँ कोई जरूरी नहीं कि क्लोरीन जुड़ा, ब्रोमीन भी आ सकता है, आयोडीन भी आ सकता है। अब बीटा कार्बन से डबल बॉन्ड हो तो एलिलिक हाइलाइट कहते हैं। यहाँ पर देखो बेंजिलिक हाइलाइट, बेंजीन के साथ ये काम हो रहा है। उसके बाद से बायनेलिक हाइलाइट, तो बायनेलिक का मतलब बाई, बाई का मतलब होता है 2, कार्बन अल्फा कार्बन से द्विबंध भी जुड़ा होगा और हाइड्रोजन भी जुड़ा होगा, तो इससे बायनेलिक हाइलाइट कहता है। अच्छा, एरिल का मतलब होता है बेंजीन। एरिल का जब भी बात करेगा ना, एरोमेटिक है या एरिल का है, इसका मतलब बेंजीन होता है। आप बेंजीन लेंगे और डायरेक्टली इसके साथ हाइड्रोजन क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो इसको एरिल हाइलाइट कहते हैं। चलो ये 4 टॉपिक समझ में आ गया आपको, क्या होता है एलिलिक हाइलाइट, क्या होता है बेंजिलिक, क्या होता है बायनेलिक, और क्या होता है एरिल। चारों याद करो, याद होगा चारों सबको, बोलो कहीं भुलाओगे इसको, हम आपको हमेशा याद दिलाते रहेंगे, जब जब वक्त मिलेगा आपको हम पूछते रहेंगे, आप लोग बताते रहिएगा, हम भी बताएंगे, आप भी बताइएगा, आपको एकदम सिखा देना ये सब चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग। ये 4 टॉपिक रही आपकी, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका नाम तो IPSC नाम तो लिखिए लोगे, बताने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग लिख लेंगे, ठीक है। चलिए अब तनी बात कर लें हम लोग कि आबंध की लंबाई की बात होगी। आबंध की लंबाई माने हेलो, जो आप एल्केन पढ़ रहे हैं, हेलो एल्केन में आबंध पाया जाता है ना, तो आबंध की लंबाई, आबंध की लंबाई, तो आपको याद होगा आबंध की लंबाई की जो 2 परमाणुओं के नाभिकों के जो बीच की दूरी होती है, जैसे एक ये परमाणु है, जैसे एक परमाणु है, एक ये, अधिकतर परमाणु गोलाकार होते हैं। आप एटम नंबर पाठ में पढ़े हुए होंगे परमाणु, अभी क्लास में तो पढ़ाया नहीं, कि शायद पढ़ा क्या पढ़ाया जा रहा है क्लास में। चलिए तैका आने 2 परमाणुओं के नाभिकों की, ये परमाणु है, इसके नाभिकों के जो बीच की दूरी होती है, नाभिकों के बीच की दूरी होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आबंध की लंबाई कहते हैं। 2 परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, आबंध की लंबाई कहते हैं। आबंध की क्या कहते हैं, लंबाई कहते हैं। अब जरा सोच के बताओ मुझे कि अगर मैं कुछ आपको हेलो एल्केन की यौगिक दूं, ठीक है ना, जैसे CH3 आप लिख लीजिए, जैसे CH3 ये आपके पास Cl आता है ना, Cl लिख लीजिए, चाहे आपका CH3Br लिख लीजिए, कुछ यौगिक है।
जिनके, अच्छा बताओ, इसमें सबसे छोटा तत्व कौन होता है? फ्लोरीन होता है, क्योंकि सबसे ऊपर होता है ना, तो सबसे छोटा ये तत्व होता है। इसका नाम होगा मेथिल फ्लोराइड या फ्लोरोमेथेन कह सकते हैं। इसका नाम होगा क्लोरोमेथेन, ये कार्बन, इसका नाम होगा ब्रोमोमीथेन। तो ऊपर से नीचे आते हैं तो आप जानते होंगे परमाणु भर क्या आता है, बढ़ता है। तो अगर इसकी लंबाई की बात करेंगे तो इसका 139 होता है, इसका 139, 178, 193 है। इसका 100 कितना दिया, 29 कितना है, 139, इसका 178, इसका 193। सब पिकोमीटर में नापा जाता है, पीएम, पिकोमीटर, पीएम, पिकोमीटर। बात समझे ना? तो आपने कहा अगर आपसे कोई पूछे कि जो हेलो एल्केन के यौगिक होते हैं उसकी लंबाई से आप क्या समझते हैं, तो सिंपल सी बात है कि पहले तो लंबाई, अबंध की लंबाई की बात करेगा तो आप कहेंगे कि दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी को, यह भी एक परमाणु है नाभिक है, यह भी एक परमाणु है नाभिक है, दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी को हम लोग आबंध की क्या कहते हैं, लंबाई कहते हैं। सबसे छोटा फ्लोरीन होता है देखो, इसीलिए इसका जो आबंध की लंबाई है वह क्या है, कम है, 139 पिकोमीटर है। इसका कितना आपका 178 पिकोमीटर, इसका 193 पिकोमीटर। जैसे जैसे आप नीचे आएंगे वैसे वैसे आबंध की लंबाई क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। तो 139 पिकोमीटर, 178 पिकोमीटर, 193 पिकोमीटर, ये सब आपकी आबंध की क्या होती है, लंबाई होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद से आबंध एंथैल्पी, किसकी बात करेंगे, आबंध एंथैल्पी। अच्छा आपको याद है ना, आबंध को तोड़ने के लिए, बंध को तोड़ने के लिए जितना ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आबंध एंथैल्पी कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आबंध एंथैल्पी। यहाँ पर लिख देते हैं आबंध एंथैल्पी, एंथैल्पी, आबंध एंथैल्पी। कोई आबंध है, मान लीजिए कि यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर क्या है, EF है, एक ये आबंध है, CH3 है, तनिया सा बड़ा हो जाएगा, यहाँ पर Cl है, Cl है, फिर आपका CH3 है, यहाँ पर और बड़ा हो गया Br है, ठीक है ना, सबसे बड़ा यही आपका है। तो अगर कोई पूछे कि बताइए सबसे अधिक आबंध, आबंध एंथैल्पी का मतलब ये बंध जो देख रहे हैं ना दोनों के बीच में बना है, इसको तोड़ने के लिए, इसको तोड़ने के लिए जितना ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को आबंध एंथैल्पी कहते हैं। देख लो ये एल्किल समूह है, एल्किल, ये कहाँ है, एल्किल है, और ये क्या है, हाइलोजन है, माने फ्लोरीन है। तो अगर कोई पूछे कि आबंध एंथैल्पी किसे कहते हैं तो बता सकते हैं ना, किसी भी आबंध को तोड़ने के लिए, किसी भी बंध को तोड़ने के लिए जितना हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को आबंध एंथैल्पी कहते हैं, उसी को आबंध क्या कहते हैं, एंथैल्पी। जैसे मान लो कि कोई पूछे CH3F है और CH3 क्या है, CH3 Cl है, CH3 क्या है, Cl है, ठीक है, और फिर क्या CH3Br है। तो बताओ सबसे अधिक आबंध एंथैल्पी किसकी होगी, CH3 F का। ये वाला जानते हो क्या है, नाभिक के बहुत पास होगा, ये नाभिक का क्या होगा, बहुत पास होगा, और इसको तोड़ने के लिए, नाभिक से दूर करने के लिए बहुत अधिक एनर्जी की क्या होती है, जरूरत होती है। ये नाभिक से बहुत दूर होगा तो इसको तोड़ने के लिए कम ही ऊर्जा देंगे ना, तो कम ही ऊर्जा में क्या होता है, टूट जाता है। चलिए उसके बाद से आपका त्रिध्रुव आघूर्ण भी इसमें भी पढ़े होंगे आप, त्रिध्रुव आघूर्ण याद है, त्रिध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, सबको याद है क्या, बताओ लड़कियों में कोई बताओ। हाँ, किसी आवेश और उनके बीच के दूरी को P से डिनोट करते हैं, तो Q गुणे D होता है। Q गुणे क्या होता है, D। जैसे आपके पास दो आवेश है, यहाँ पर आपका Q है, यहाँ पर Q है, इसका बीच की दूरी क्या है, D है। तो किसी आवेश और उसके जो बीच की दूरी होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। किसी आवेश और उसके बीच की दूरी के जो गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो आवेश और इसके बीच की जो दूरी होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आपका बात होती है, अब देखिए ध्यान से, अब आते हैं हम लोग हेलो एल्केन के बनाने की विधि के पास। याद है आपको, एल्किल, एल्किल हाइलाइट कहिए बनाने की विधि, एल्किल हाइलाइट कहो या हेलो एल्केन कहो, हेलो एल्केन के बनाने की विधि, बनाने के विधि, एल्किल हैलाइड कहो या हेलो एल्केन कहो, इसके बनाने का क्या होगा, विधि। अच्छा आप कैसे बनाएंगे, याद है आपको कि सबसे पहले एल्कोहल से बनाएंगे। एल्कोहल के बारे में सब लोग जानते हैं ना,
कि जब भी कोई कार्बनिक यौगिक होगा उसमें अगर OH उपस्थित है तो हम उसे क्या कहते हैं, एल्कोहल। जैसे CH3OH है तो हम एथेनॉल कहेंगे, C2H5OH है तो क्या कहेंगे, एथेनॉल कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम लोग, एथेनॉल कहते हैं। चलिए तो पहले आपको बता देते हैं। हालांकि जिंक वगैरह इसमें आप यूज कर सकते हैं, जिंक वगैरह जो होता है उत्प्रेरक के रूप में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए। तो क्या करते हैं बाबू, पहला एल्कोहल से बनाते हैं हम लोग। किससे बनाते हैं, एल्कोहल से। एल्कोहल का मतलब होता है कि एल्कील होगा उसके साथ OH जुड़ा होगा। तो क्या होगा, सुनो, एल्कील ले लो, OH ले लो, इसकी क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करा दो जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में। तो बहुत प्यार होता है ना, किससे, R को Cl से, ये लेकर के RCl एक साथ, और ये जल बन जाएगा। एक H यहाँ पर है, एक H यहाँ पर है, 2 H हो रहे हैं तो H2O बनेगा। तो यहाँ पर बनेगा क्या बाबू, H2O, और प्लस का बनेगा RCl बनेगा। देखो ये सब सीखो, ठीक है ना। केमिस्ट्री में होता क्या है, कुछ हम पढ़ाएं, कुछ आप घर पर पढ़िए तभी सीख पाएंगे। खाली हम पढ़ा रहे हैं उतना ही आप भी सीखेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। कुछ हम पढ़ाएं, कुछ आप पढ़िए, ठीक है। चलो किताब से नहीं पढ़ते, जो भी अन्य बुकें हैं, अवतार वगैरह खरीदते हैं, उनसे आप पढ़िए, चाहे जो भी आप किताबें खरीदे हैं। कुछ हम पढ़ें, कुछ आप पढ़िए, घूमिए मत। हम देखते हैं कि क्लास में भी आप रहते हैं तो नहीं पढ़ते हैं दिन भर। कुछ लड़कियाँ पढ़ती है, बच्चे दिन भर घूमते हैं इधर उधर, ये कोई बात थोड़े हुआ। दिस इज नॉट इश्यूड फॉर ए स्टूडेंट, यू आर द इंटर साइंस स्टूडेंट, बात समझ रहे हो। इसलिए आप पूरा कोशिश करो पढ़ाई पर अपना फोकस करने के लिए, जब पढ़ोगे तभी ढंग आएगा आपको। चलिए तो बन गया। अच्छा मान लो यहाँ पर आ जाओ, CH3OH आ गया, CH3 का आ गया OH प्लस HCl आ गया, बनाना है जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में। तो क्या होगा, क्या होगा, ये जल बनेगा या मिलेगा, तो जल आपका बात, तो क्या बन जाएगा, CH3Cl प्लस H2O बन गया, CH3Cl प्लस H2O। उसका नाम क्या होगा, मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन प्लस जल। देखो आपका यही बनाना था, एल्कील बन गया आपका, बना लेंगे। अच्छा अब आइए हाइड्रोकार्बन के पास, दूसरा आपका विधि है हाइड्रोकार्बन से। कोई बताएगा हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, सबको याद होना चाहिए। अरे ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन, एकदम सिंपल है। जब नाम आपकी सुन रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन, तो ऐसे यौगिक जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हैं, जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। सब लोग याद करो, ऐसे यौगिक जो केवल हाइड्रोजन, उसमें H रहेगा या केवल C रहेगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो ऐसे यौगिक जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बने होते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब देखो इसको कैसे आप लिखेंगे, कैसे आप इसको बताएंगे, बताइए इसको। तो यही होता है हाइड्रोकार्बन के बाद। चलिए मान लो कि हाइड्रोकार्बन में 2 तरीके के होते हैं ना, एक संतृप्त होता है, क्या होता है, असंतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड होता है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण एल्केन है। एल्केन में सब सिंगल बॉन्ड आपके पाए जाते हैं। एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो पहला एल्केन से, पहला किससे, एल्केन से बनाते हैं हम लोग, पहले एल्केन से, तब उसके बाद से। आओ देखो भाई, पहला आपका क्या होगा, एल्केन से। पढ़ने दो बाबू, सब लोग मिलजुल के पढ़ो। एल्केन से क्या होगा, देखो मान लो CH3 है, CH2 है, CH2 है, CH3 है, इसका नाम बोलो, इसका नाम क्या होगा, ब्यूटेन। अब इसमें क्लोरीन आप मिला देंगे, क्या मिला देंगे, क्लोरीन। UV का मतलब होता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो जानते हैं ना, क्लोरीन किसी के साथ जुड़ जाएगा। चलो इसके साथ जुड़ गया CH3, अब माइनस HCl बाहर ही निकलेगा, अगर Cl बचेगा ना, पहले बना लेते तब समझ में आएगा। CH2 किसी के साथ आप जोड़ दीजिए, CH2Cl बन तो गया आपका। तो जहाँ Cl जुड़ेगा वहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, 3 है ना, 3 है ना। तो यहाँ से एक देखो 4, सबके 4 होना चाहिए। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। तो एक बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन, 4 है। यहाँ पर कार्बन की 4 होनी चाहिए, 2 हाइड्रोजन है, 2 बॉन्ड है, 4। यहाँ पर भी 4 होना चाहिए, कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, 2 बॉन्ड है, 4। यहाँ 2 है और 2 है और 2 का बॉन्ड है, तो इसका भी 4 हो गया। 3 मत लिखना इसको, इसका नाम क्या होगा बताओ, क्लोरो ब्यूटेन। क्लोरो ब्यूटेन बना लिए, क्या दिक्कत है यार, क्लोरो ब्यूटेन या ब्यूटिल क्लोराइड इसका साधारण नाम हो सकता है। यहाँ से HCl बाहर निकलेगा, एक Cl जुड़ा है ना, तो एक H बचा है और एक Cl, दोनों मिलकर कहाँ आ जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप हाइड्रोकार्बन से भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो अगर कोई भी आपसे पूछे
इन सब बातों के बारे में तो आप जरूर इसको बताने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब कहाँ चलने वाले हम लोग हैं, नेक्स्ट एल्कीन के द्वारा। अच्छा इसमें आएगा मार्कोनिकाफ नियम। पहला आपका होता है ना मार्कोनिकाफ नियम। मार्कोनिकाफ नियम। अच्छा मार्कोनिकाफ में होता क्या है ना कि जहाँ पर हाइड्रोजन अधिक होगा वहाँ पर जा करके हाइड्रोजन जुड़ेगा। याद करो, हाइड्रोजन जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन, जहाँ पर अधिक होगा वहाँ पर क्या जुड़ता है, हाइड्रोजन जुड़ेगा। जहाँ पर अधिक होगा तहाँ वह जुड़ता है। अच्छा ये जानते हो कहाँ जुड़ेगा, जहाँ डबल बॉन्ड होगा वहीं पर। और जो डबल बॉन्ड होता है वो सिंगल बॉन्ड में बदल जाता है। याद करो, माने देखो मार्कोनिकाफ, पहले समझो कुछ बात को। मार्कोनिकाफ तभी आप यूज करेंगे जब वह यौगिक असंतृप्त हो, मनुष्य में द्विबंधु उपस्थित हो, एल्कीन हो तब। अच्छा हम देखते हैं कई बार पूछा जाता है कि मार्कोनिकाफ नियम से आप क्या समझते हैं। देखा जाए इस पेपर है का केमिस्ट्री का, इस पार्ट से कौन सा क्वेश्चन आपको पूछा था, थोड़ा मैं डिस्कशन कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। कि जब भी मैंने देखिए इस पार्ट से आपका क्वेश्चन जो आया था, सुन लेते हैं ध्यान से। फिंकलस्टाइन अभिक्रिया आया था, इससे लिखे थे कि नहीं आप लोग। क्या होता है फिंकलस्टाइन का मतलब, फिंकलस्टाइन का मतलब अदला बदली यार, अदला बदली, हाइड्रोजन दो करेंगे बी आर उसके साथ चला जाएगा, तो लिखे होंगे कि नहीं आप लोग। बहुत प्यारा सा आपका आया था, ठीक है, यही तो आया था आपका। एक सेंडमायर आया था, लिखे थे सेंडमायर। चलिए अभी आएगा इसमें, दोनों हम लोग देख लेंगे। और कोई आया तो नहीं था, बस दो ही क्वेश्चन इसमें से आए थे, समझ रहे हो। सेंडमायर तो डबल आ गया यार, सेंडमायर अभिक्रिया। हाँ आई में तो कहियो तो नहीं भाई, एक आणुक नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एक आणुक नाभिक 5-6 नंबर का आया है। अच्छा ये भी तो आया है ना, हेलो एल्केन के किसी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रिया विधि लिखी है। फिनाल में अम्लीय गुण क्यों होता है स्पष्ट कीजिए, अथवा में दिलावा। हेलो एल्केन के किसी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आइए हम लोग अभी देखते हैं। चलो 4-5 क्वेश्चन इसमें से उपस्थित हैं बाबू। अच्छा चलिए मार्कोनिकाफ नियम में क्या होता है कि इसमें जो हाइड्रोजन होता है वहाँ पर जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन अधिक होता है। जैसे आपके CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड आपका CH2 है, और इसकी क्रिया HBr से करा दीजिए। किससे, HBr से। देखो HBr का पूरा नाम जानते हो क्या होता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। आज आपको याद कर लेना मार्कोनिकाफ नियम में, सबको मार्कोनिकाफ नियम एकदम याद होना चाहिए। ये कहा CH3 CH है और डबल बॉन्ड CH2 है, और आप इसकी क्रिया किससे करा रहे हैं, HBr से करा रहे हैं। तो H कहाँ जुड़ेगा, जहाँ पर H की अधिकता होगी, समझ रहे हैं ना। और ब्रोमीन कहाँ जुड़ेगा, जहाँ पर H की कमी होगी, H की कमी होगी। याद रखना, जौन हाइड्रोजन होगा जहाँ अधिक होता है वहीं। हालांकि अभी एंटी मार्कोनिकाफ में इसका उल्टा काम होता है, लेकिन क्या जानेंगे वह एंटी या प्रति या एंटी मार्कोनिकाफ नियम है, उसमें परऑक्साइड दिया होगा। हाँ परऑक्साइड होता है। तो चलो क्या बनेगा, देखिए बनेगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इसके साथ Br, फिर सिंगल बॉन्ड CH3। इसका नाम बोलो क्या होगा, इसका नाम क्या होता है, प्रोपीन, प्रोपीन इसका नाम। हाँ 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन बन गया आपका। चलिए अच्छा तो समझ गए होंगे मार्कोनिकाफ के नियम के अनुसार कि जब भी किसी जो माने एल्कीन के यौगिक होते हैं जिसके अंदर द्विबंध पाया जाता है, उसकी क्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ कराई जाती है, तो हाइड्रोजन उस कार्बन से जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन की अधिकता होती है। तो आपको दिखाया गया है कि यहाँ पर CH2 है, हाइड्रोजन जाके इसके साथ जुड़ गया है। तो देखो आपको ये एल्कीन के द्वारा भी आप बना दिए, देखो बना है एल्कीन के द्वारा आपका है 2 ब्रोमो प्रोपेन जो है बन गया है ना। अच्छा कौन डिग्री है जो बना है वो, ये कौन डिग्री है बताइए, कौन डिग्री है, क्यों। हाँ जिस कार्बन से हाइड्रोजन जो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 2, इसलिए 2 डिग्री आप इसको कहेंगे। देख रहे हैं ना, जैसा ही आपके कहा है हाइड्रोजन है इस कार्बन से जुड़ा, और एक कार्बन अपने पास वाले 2 कार्बनों से कहा हुआ है, जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको 2 डिग्री कह रहे हैं।
बात समझे कि नहीं समझे बताओ। इस कार्बन के देखो कितने कार्बन से जुड़ा है, इसको तो एक यहाँ से जुड़ा है, एक यहाँ से फैलाओगे ना तो एच आ जाएगा, तो एक ये कार्बन फिर एक ये कार्बन हो जाता है। चलिए दूसरा आपका इसी में आता है बाबू, एंटी एंटी मार्कोनिकाफ नियम। एंटी मार्कोनिकाफ नियम। अच्छा, ये मार्कोनिकाफ नियम का विपरीत होता है, समझो। ये मार्कोनिकाफ नियम का क्या होता है, विपरीत होता है। इसमें जो होता है ना, एक तरीके से जो हाइड्रोजन होता है उस कार्बन से जुड़ता है, जो हाइड्रोजन होता है उस कार्बन से जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन की कमी होती है, और हाइड्रोजन वहाँ पर जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन की अधिकता होती है। बात समझे। लेकिन एक बात इसमें यह होता है कि इसमें पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। एकदम किसका प्रयोग किया जाता है, कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, तो मुस्कुरा रहे हैं आप। तू जो हंस हंस के सनम मुझसे बात करती है, बस यही बात जमाने को बुरी लगती है। चलिए एंटी मार्कोनिकाफ नियम आने दो, आने दो, तनी चलता है, मस्ती भी होना चाहिए। चलिए तो क्या होता है, मान लो CH3 CH⋅CH2 प्लस HBr ले लो। अब देखो मार्कोनिकाफ के लिए ना पेरोक्साइड लगाना बहुत ज़रूरी होता है, पेरोक्साइड लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो क्या होगा, क्या होगा, H किसके साथ जुड़ेगा बताओ, H उसके साथ जुड़ेगा जहाँ पर H की कमी होगी। तो क्या बन गया CH3। चलो यहाँ लिख देते हैं CH3, फिर क्या होता है CH2, फिर आपका हो जाएगा CH2 यानी Br आपका हो जाएगा। अच्छा इसका नाम तो यहीं से काउंटिंग करेंगे ना, 1 2 3, तो क्या होगा 1, हाँ ब्रोमो प्रोपेन। आइए क्या होता है, इसका नाम बोलो प्रोपीन, प्रोपली के ई यानी जोड़ देंगे प्रोपीन, और हाइड्रोजन ब्रोमाइड आपका हो जाएगा, बन जाएगा। बताओ बना लोगे। तो बहुत सिंपल सी बात आपकी थी कि आप कैसे एल्कीन के द्वारा आप बनाते हैं। इसमें दो नियम आपको याद होना चाहिए, मार्कोनिकाफ नियम और एंटी मार्कोनिकाफ नियम। बोलो। चलिए अब आते हैं हम लोग डायरेक्टली चलते हैं एल्काइन के द्वारा। किसके द्वारा, एल्काइन के द्वारा। एल्काइन के द्वारा देखो आ चुका है, अब यहीं पर आपका मिल रहा है, देख रहे हैं। हैलोजनों के संयोजन से भी आपका बन सकता है, तब गलनांक अथनांक वगैरह आपका आएगा। ठीक है, चलिए तो पहले हम लोग देख लेते हैं तनी एल्काइन के द्वारा। मिटा दे इसको, एल्काइन के द्वारा भी बन सकता है। एल्काइन का सूत्र क्या होता है बताओ, सूत्र क्या होता है, CnH2n-2, तब का वही होता है CnH2n-2, CnH2n-2 होता है, याद कर लो सब लोग। चलिए अब आपके पास क्या रहेगा, एल्काइन के द्वारा कैसे बनाएंगे आप, किसके द्वारा, एल्काइन के द्वारा। एल्काइन के द्वारा आपको बनाना, किसके द्वारा, एल्काइन के द्वारा। चलिए जब बात आपके कहेगा एल्काइन के द्वारा आप कैसे बनाएंगे, तो देखिएगा ध्यान से, आपको सिंपल सी बात है कि CH⋅CH ले लेना है, इसमें HBr आपको क्या कर देना, मिला देना, बस बन गया। HBr मिला लो, मल्टीप्लाई वगैरह कर लेना, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो CH2 हो जाएगा H इसके साथ, और फिर आपका CH2 कर दो, और फिर आपके इसके साथ Br कर लो, बन जाएगा आपका। ठीक है। अच्छा एक यहाँ पर और कर लो ना। चलिए अरे 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, तो इसके साथ 1 ला कर दे दो, फिर मल्टीप्लाई करके इसके साथ 1, और तब आपका क्या आ जाएगा, बन जाएगा। चलिए बना सकते हैं, इसे अम्लीय माध्यम में क्रिया करा सकते हैं आप इसमें। चलिए तो बना लोगे। अच्छा इसका नाम क्या होगा बताइए, एथ है तो एथाइन लिख सकते हैं। इसका क्या नाम होगा, 1 2 ब्रोमो एथेन, ब्रोमो एथेन, एथेन एथेन का। समझे बात को, समझे। हाँ है, या अम्लीय माध्यम में करा दो तो ये अच्छे जाकर बढ़ जाएगा इसमें। तो क्या हो गया, HBr बाहर ही निकाल दो ना, क्या करना है इसमें, इसमें दिखाया नहीं जाता है ना, मुख्य उत्पाद बना दिया जाता है। ठीक है चलो, केमिस्ट्री के इतना रन देता है, तो क्वेश्चन लिख लो, लिख करके लेकर आना, ना लिखू